गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। किसी स्टूडेंट ने मेरे पास प्रॉब्लम भेजी थी 3 क्वेश्चन की। आज मैं उसकी वीडियो बना के आपको सेंड कर रही हूँ। कार्डन्स 9.1 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है। पहला क्वेश्चन है फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, दैट इज़ एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x स्क्र माइनस 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। वैसे क्वेश्चन टफ नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। पहले आपको सेकंड डिग्री की टर्म रिमूव करनी है। सेकंड डिग्री की टर्म रिमूव करने के लिए h को आप डालोगे माइनस a1/n a0। a1 की वैल्यू आपकी 3 है, n आपका 3 है, a0 1 है। पुट किया तो वैल्यू आ गई 1। a1 की वैल्यू -3 है, तो -3 और 3 आपका -3 बन जाएगा। -3 और नेगेटिव साइन आपका 3 बन जाएगा। 3 से 3 काट दिया तो यहाँ पे आपके पास 1 आ गया। अब आप क्या करोगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे। 1 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 1 से मैंने इसको डिवाइड किया, दैट इज़ 1 से मैं डिवाइड कर रही हूँ। तो आप देखोगे दैट इज़ 1 से डिवाइड किया, 1 एज इट इज़, 1 यहाँ पे उतारा, -2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 को इससे तो -2 -12, -12 को इससे मल्टीप्लाई किया आपका -12 और यहाँ पे आ गया 12। ऐसे ही 1 -2 -12, 1 को पूरा आप जैसे सिंथेटिक डिवीज़न है वैसे आपने डिवाइड करते जाना है। तो देखो आपकी सेकंड डिग्री की टर्म रिमूव हो गई। आपकी इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट होगी, पहले एक्स में थी अब वाई में कन्वर्ट कर देंगे। तो y³ + 0 y स्क्र माइनस 13y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू x माइनस 1 है, तो ये आपस का रिलेशन होता है y इक्वल टू x माइनस एच, तो x इक्वल टू y प्लस 1। अब इस पूरे पे आप कार्डन मेथड लगाओगे। कार्डन मेथड अप्लाई कैसे करोगे, y को आप u प्लस वी मान के बिल्कुल वैसे ही जैसे कार्डन मेथड लगाते हैं वैसे सॉल्व होगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। आप ट्राई करना, अगर फिर भी आपके रूट्स नहीं निकलते तो मुझे दोबारा सेंड कर देना, ठीक है। इस पे कार्डन्स मेथड लगाओ और y के रूट्स आ जाएंगे। x के रूट कैसे निकालोगे, जो y के रूट्स आएंगे उसमें 1 ऐड कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, सारे के सारे x के रूट्स आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो 9th का फिफ्थ पार्ट था, ज़्यादा टफ नहीं है। अब देखो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट बोला हुआ है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट मैं ट्राई करती हूँ, दैट इज़ 27x³ प्लस 54x स्क्र प्लस 198x माइनस 73 इक्वल टू 0। वैसे तो देखो क्वेश्चन इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। सेकंड डिग्री टर्म रिमूव करना है, कुछ कोफिशिएंट्स लार्ज दे रखे हैं, मुझे लगता है कि आप इसी से थोड़े से घबरा गए। वैसे क्वेश्चन इजी है। पहले हम क्या करेंगे, h निकालेंगे। h क्या है, -a1/n a0। a1 की वैल्यू आपके पास 54 है, n आपके पास 3 है, a0 27 है। इसको मैंने सॉल्व किया -2/3। तो जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था पहले आप इस 3 को रिमूव करोगे। तो 3 को रिमूव करने के लिए आपने क्या करना है, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो x आपका y में चेंज हो जाएगा। मतलब y और x में क्या रिलेशन आ गया, y इक्वल टू 3x। तो यहाँ से आप 27 कॉमन ले लेते हो तो y³ प्लस 6y स्क्र प्लस 66y माइनस 73 इक्वल टू 0, वेयर y इक्वल टू 3x। अब हम क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 3 को रिमूव कर दिया, अब हमें -2 से डिवाइड करना है। इस इक्वेशन को -2 से डिवाइड करते हैं तो -2 1 6 66 माइनस का 73 करोगे। तो अब इस टर्म को आप डिवाइड करोगे। डिवाइड करने के बाद आपके पास इक्वेशन क्या आ जाएगी स्टूडेंट, आप देखोगे, मैं सीधा इक्वेशन लिख देती हूँ। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास यहाँ से जो टर्म आएगी z³, उसमें से सेकंड डिग्री रिमूव हो जाएगा, z³ प्लस 54z माइनस 184 इक्वल टू 0। सिंथेटिक डिवीजन आपको आता ही है, इसको फॉलो कर लेना। तो आपके पास देखो रिलेशन क्या हो गया, z इक्वल टू वाई प्लस में 2, क्योंकि हमने y से अब z में आए तो y और z में रिलेशन है z इक्वल टू वाई। जिससे आप डिवाइड करते हो सिंथेटिक डिवीजन, वो आपने माइनस करना होता है। तो माइनस में -2, माइनस में -2 मतलब +2 हो गया। y और x में क्या रिलेशन था, 3x। अब देखो हम क्या करेंगे, कार्डन मेथड का यूज़ करके z में रूट्स निकालेंगे, बट हमें रूट चाहिए x के। तो हम क्या करेंगे, x क्या है आपका, मैं इधर ले जाती हूँ, 2 को उधर लेगी, z -2/3 x है। जब आपके z के रूट आ जाएं आप उसमें से क्या करोगे, -2/3 करोगे, z -2/3, z की वैल्यू डालते जाओगे तो आपके पास x के रूट आ जाएंगे।
तो मुझे नहीं लगता आगे कुछ टफ है, दैट इज़ द कार्डन मेथड। फिर भी मैं फटाफट आपको मैंने सॉल्व किया कि कोफिशिएंट लार्ज है, हो सकता है सॉल्व ना हुआ, बट हो गया इजली। आप देख सकते हो जेड इक्वल टू यू प्लस वी, जेड क्यूब यू प्लस वी की क्यूब, क्यूब खोल के इधर ले गई मैं, सारे कोफिशिएंट कंपेयर किए तो यू क्यूब वी क्यूब 18 का क्यूब आ गया, यू क्यूब प्लस वी क्यूब 189 आ गया। यहीं पे थोड़ा सा लेंथी हो गया ये क्वेश्चन कि 18 का क्यूब आ गया, कि फैक्टर बनने टफ हो जाते हैं। तो टी स्क्र माइनस 189 टी माइनस 18 क्यूब इक्वल टू 0, यू क्यूब आर वी क्यूब आर रूट ऑफ द इक्वेशन। तो आपके पास टी स्क्र माइनस 189 टी माइनस 5832 इक्वल टू 0 आ गया। अब इस फैक्टर के रूट बनाना टफ है, मैंने तो कैलकुलेशन वर्क करके ये रूट्स फाइंड आउट किए, बट आप क्या करते हो जब रूट नहीं बनते तो आप क्या करोगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्र माइनस 4ac बाई 2a से इससे सॉल्व करो, इससे आपके दोनों फैक्टर आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, आपको फैक्टर नहीं बनाने पड़ेंगे अगर आपको रूट्स पता नहीं चलते। तो मैंने कैलकुलेशन वर्क करने के बाद ये रूट्स निकाल लिए। तो आप देखोगे 216 में से 27 माइनस करते हैं हम तो 189 बचता है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5832 बचेगा, कॉमन लिया तो टी की वैल्यू 216 और माइनस 27 आ गई। अब हम इसमें क्या करेंगे, जब रियल रूट आ रहा होता है तो पहले रियल रूट चूज़ करते हैं, अगर रियल रूट नहीं आता तब हम इमेजिनरी लगाते हैं। तो इसमें से u की वैल्यू -3 हो गई, v की वैल्यू यहाँ से 6 निकाल ली, z आपका u प्लस वी है, दोनों को ऐड किया 3, तो z का एक रूट आ गया और z की इक्वेशन उतार ली, एक रूट आ गया तो अदर रूट आप सिंथेटिक डिवीजन से निकाल सकते हो। तो आप देखोगे आपकी इक्वेशन z की क्या आई थी, z क्यूब प्लस 54z माइनस 184, तो पहला कोफिशिएंट 1 फिर 0 54 माइनस 189, मैं डिवाइड करती हूँ तो आपके पास जो इक्वेशन है वो चेंज हो गई, जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 63 इक्वल टू 0, इसके फैक्टर नहीं बन रहे। फिर मैंने माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 से इसके फैक्टर निकाल दिए तो ये फैक्टर आ जाएंगे। अब ये तो जेड के रूट्स आए, जेड के 3 रूट्स हो गए, देखो एक रूट तो ये 3 हो गया, ये 2 रूट यहाँ से आ गए। एक्स के रूट कैसे निकालोगे, जेड माइनस 2/3 से एक्स के रूट निकलेंगे तो यहाँ जेड की वैल्यू डालते जाओ 1/1। पहले देखो यहाँ जेड की जगह 3 डालते हैं तो 3 माइनस 2/3 कितना हो जाएगा 1/3। तो जेड की वैल्यू इसमें ये डालोगे तो ये वैल्यू हम पुट करते हैं, देखो जेड की जगह मैंने -3 प्लस -9 √3 आयोटा बाई 2 डाल दिया और साथ में माइनस का 2/3 पुट करा। ये इसके डिवाइड में नहीं है, यहाँ पे 2 है, ये पूरा ये जेड पुट कर दिया और ये आपका 2 और यहाँ 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं तो माइनस का 3 प्लस -9 √3 आयोटा माइनस का 4 बाय ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 6 बन गया। अब आप देखोगे -3 -4 -7 हो गया, प्लस -9 √3 आयोटा बाई 6, तो ये आपके रूट आ जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता सिर्फ एक फैक्टर वाले पार्ट में प्रॉब्लम आएगी, तो वो स्टूडेंट आप देख लेना। तो ये सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 9.1 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ कौन सा क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन स्टूडेंट, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, मैं 9.1 के सिक्स्थ क्वेश्चन पे आती हूँ। 9.1 का सिक्स्थ क्वेश्चन ये है, फाइंड द कंडीशन दैट क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d में हैव ए 3 रियल रूट्स। तो आपको ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आर्टिकल मतलब हम जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो हमारी इस टाइप की होती है, a0 x क्यूब प्लस 3a1 x स्क्वायर प्लस 3a2 x प्लस a3 इक्वल टू 0। इधर से हम ये टर्म बनाते हैं तो वहाँ से आपके पास h g ये टर्म्स आ जाती हैं, रिमूव करते हैं। तो पहले हम अपनी गिवन इक्वेशन, जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है उसको इससे कंपेयर करके a0 a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एच जी की वैल्यू को फाइंड कर लोगे, क्योंकि आपको क्या कंडीशन निकालने की, रूट्स रियल हो। रूट्स रियल हो मैंने आपको बताया था, रूट्स कब रियल होते हैं, सारे रूट कब रियल होते हैं, जब जी स्क्वायर प्लस 4h क्यूब नेगेटिव हो। तो जी स्क्वायर और 4h क्यूब नेगेटिव होगा तभी आपके रूट्स रियल आएंगे। तो आपको जी और एच की वैल्यू निकालनी है। जी आपका क्या है, जी आपको फाइंड आउट करना है, जी आप क्या मान के चल रहे हो, जी ये पूरा है तो ये वैल्यूज़ निकालनी है, जी क्या होगा और एच क्या होगा ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं आपको देखो कैसे बता देती हूँ।
आपके पास ये इक्वेशन दे रखी है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो स्टार्टिंग इक्वेशन हमारी यहाँ थी जब हमने आर्टिकल सॉल्व किया था। तो यहाँ से ए नॉट एक्स क्यूब प्लस 3a1 एक्स स्क्वायर प्लस 3a2 एक्स प्लस a3 से कंपेयर करके आप ए नॉट a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल लो। ए नॉट ए हो गया, a1 आपका b/3 हो गया, a2 c/3 हो गया, a3 आपका d हो गया। आपका रूट्स रियल कब होते हैं? जब जी स्केयर प्लस 4h³ आपका लेस देन 0 होता है। तो ये आप वैल्यू लर्न रखोगे कि h क्या होता है, ए नोट a2 माइनस में a1 स्केयर, और g क्या होता है, ए नोट स्केयर a³ माइनस 3 ए नोट a1 a2 प्लस 2 a1 क्यूब। आपने क्या करना है, ये g और h की वैल्यू यहाँ पर डालनी नहीं, सिर्फ जो आंसर दे रखा है कि आपको यही h की वैल्यू और g की वैल्यू निकाल के दिखा दो। तो h की वैल्यू निकालने के लिए ए नोट की वैल्यू डाल दी, a2 की वैल्यू डाल दी हमने c/3, ऐसे ही a1 की वैल्यू डाल दी अपने b/3। उसको सॉल्व किया तो आपके पास 3ac माइनस बी स्केयर बाई 9 आ गई। ऐसे ही g की वैल्यू ए नॉट स्केयर प्लस a³ माइनस 3 ए नॉट a1 a2 प्लस 2a³ है। तो ये सारी ए नॉट a1 a2 a3 की वैल्यू पुट करके इसको थोड़ा सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको आपने इस तरह से सॉल्व करना है। हमें क्या करना है कि आपको स्टार्टिंग में ही आर्टिकल दे रखा है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, सेकंड डिग्री की टर्म को रिमूव करते हो, आपको सेकंड डिग्री की टर्म रिमूव करने मैंने बताई है, वैसे रिमूव करते हो जब आप इस टर्म को, सेकंड डिग्री की टर्म को, तो आपके पास एच जी की वैल्यू आ जाती है, एच जी की वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू को आपको लर्न रखना है एज ए फॉर्मूला समझ के, एच जी की वैल्यू को लर्न रखना है। तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाती है। चैप्टर नंबर 8 में हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, आप एज इट इज़ इसको लर्न रखो। आप ए नोट a1 a2 क्यूबिक इक्वेशन को भी लर्न रखो, ये वैल्यू आप पुट करोगे तो आपके पास ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, समझ गए? ओके, थैंक यू।